आज हम आइसोमेट्रिक के बारे में जानेंगे। आइसोमेट्रिक क्या होती है, उसको कैसे देखते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक में सबसे उसका डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके बाद एलिवेशन देखते हैं। एलिवेशन जो हमारा समुद्र से लिया जाता है, लेकिन 1 लाख माइनस करके हम लेते हैं 6 मीटर। एफबी का मतलब होता है फील्ड वेल्ड, कि फील्ड वेल्ड का मतलब होता है जो साइड पे हम वेल्डिंग करते हैं उसको हम फील्ड वेल्ड कहते हैं। एक मतलब 2 इंच का 1 जो मार्किंग दिया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे कि एक का क्या मतलब होता है। एक जो होता है पाइप का डिस्क्रिप्शन होता है, वो हम कितने इंच का पाइप यूज करते हैं, जिसका शेड्यूल क्या है। इसका शेड्यूल 160 है। उसका एसटीएम CS का पाइप है, एसटीएम A106 ग्रेड B है ये। और उसके बाद ये 2 इंच का लाइन है जिसका डिटेल दिया हुआ है आइसोमेट्रिक के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम नीचे आएंगे, जब सीधे डाउन हो रहा है, जैसे जहाँ से हम स्टार्ट किए वहाँ से डाउन होकर 2 नंबर पे हमारा आता है स्पूल। स्पूल से हमारा फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो एल्बो, सॉरी 2 नंबर पे एल्बो है, जहाँ से हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एल्बो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एल्बो का दिया जाएगा कौन सा एल्बो है। एल्बो 90 का है, लार्ज है, शेड्यूल 160 है। और उसके बाद CS का एसटीएम है A234, इसका कोड है, एसटीएम कोड है, ग्रेड है। उसके 2 इंच का ये भी है। उसके बाद हम वहाँ से हमारा लाइन का डायरेक्शन चेंज होता है। अब नॉर्थ से हम सीधे डाउन हुए, डाउन से हमारा साउथ में जा रहे हैं। और उसके बाद SB दिया रहता है। SB का मतलब होता है शॉप बेल्ट, जो हम शॉप में करते हैं या फैब्रिकेशन यार्ड में करते हैं। उसके बाद हमारा फिर से हम साउथ, एक का मतलब होता है लाइन का डिस्क्रिप्शन, एक मतलब ये 1 ASPL मतलब 1 स्पूल 1 है। स्पूल उसे कहते हैं जो एक ईजिली हम जो साइड पे इरेक्शन कर सकें, उसको हम स्पूल कहते हैं। स्पूल में एक पाइप भी हो सकता है, एल्बो के साथ कनेक्ट हो सकता है। और ये जो ड्राइंग में शो कर रहा है, ये 7 मतलब सपोर्ट का डिस्क्रिप्शन, कि कौन सा सपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका डिटेल एक सपोर्ट के ड्राइंग में मिलेगा आपको। जब हम सपोर्ट की ड्राइंग देखेंगे तो उसमें उसका डिटेल मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है फील्ड वेल्ड 4। अब साउथ में आने के बाद एक फील्ड वेल्ड, जहाँ से फील्ड वेल्ड टू फील्ड वेल्ड की डिस्टेंस को हम स्पूल कहते हैं। ये एलिवेशन है। अब फील्ड वेल्ड के लिए हम एल्बो यूज़ करते हैं। एल्बो को देखें, एल्बो जो होता है 90 का होता है। और उसके बाद फिर से हम उसके बाद डाउन आएंगे। डाउन आने के बाद हमारा फिर से वो स्पूल चेंज हो जाता है। स्पूल चेंज होता है, फिर शॉप बेल्ट आता है, फिर हमारा ये शॉप बेल्ट 7 है। उसके बाद हम जाते हैं, फिर से हमारा ईस्ट में जाएंगे। ईस्ट में जाना स्टार्ट करेंगे। एफ़ का मतलब होता है वहाँ पे फ्लेंज कनेक्ट है, और एफ़ का मतलब होता है फ्लेंज। उसके बाद ये 3 नंबर पे इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जी का मतलब होता है गैस किट। G4 मतलब 4 नंबर पे गैस किट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब B5 का मतलब 5 नंबर, डिस्क्रिप्शन 5 नंबर में बोल्ट का भी मतलब बोल्ट होता है, बोल्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद हम इसको फिर से हम जाएंगे ईस्ट साइड में। अब ये हमारा ड्राइंग में पूछता है किधर से किधर जा रहा है, ये ईस्ट जा रहा है। ईस्ट जाने के बाद हमारा एक फिर से ईस्ट जाने के बाद एल्बो लगता है, फिर एल्बो लग के डाउन आता है। और वहाँ पे ये एल्बो लग के जब डाउन आएगा तो वहाँ पे एलिवेशन चेंज हो जाता है। 2 नंबर पे एल्बो का डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है। एल्बो कौन सा है, मतलब ये एल्बो 2 इंच का है टोटल। 90 का एल्बो 2 इंच का टोटल, हमारा 4 एल्बो यूज किया है। ड्राइंग में शो कर रहा है कि हमारा 4 एल्बो है, क्वांटिटी ऑफ एल्बो। हम यहाँ काउंट भी कर लेंगे, एक फिजिकल 1 2 3 एंड 4, चारों पे 2 नंबर मेंशन है, जो कि हमारी क्वांटिटी में दिया है डिस्क्रिप्शन में, कि 2 इंच का 4 एल्बो हम यूज करते हैं, जो हमारा ड्राइंग में फिजिकल एक बार चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी बनाने वालों से मिस्टेक हो जाती है, इसकी वजह से एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अब देखें F3 F4 G4 B5 ये सब फ्लैंज गैस्केट बोल्ट का डिस्क्रिप्शन है। दोनों साइड में हमारा यहाँ वाल लग रहा है, उसका फ्लैंज का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब स्पूल को भी हम काउंट करेंगे कितना स्पूल है, 1 2, यहाँ पे 2 स्पूल हुआ, यहाँ ये अलग एक 3 स्पूल हो गया टोटल। अब स्पूल भी पूछता है कितने स्पूल इस ड्राइंग इस आइसोमेट्रिक में यूज किया गया है, ये 4 स्पूल हो गया। अब मतलब इस आइसोमेट्रिक में 4 स्पूल यूज करते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे
टीपी। टीपी का मतलब जो होता है टाई एंड पॉइंट, मतलब ये कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है, किसी न किसी पाइप में चाहे किसी इक्विपमेंट में जाके कनेक्ट होता है, जिसको हम एक तरह से टाई एंड पॉइंट बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीपी बोलते हैं, मतलब TP37 को टाई एंड पॉइंट बोल रहे हैं, जहाँ जाके हमारा किसी न किसी पाइप या स्पूल में किसी न पाइप या इक्विपमेंट में कनेक्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं, यह स्पूल 5 है जो कि सिर्फ एक फ्लैंज को दे दिया है, ठीक है, एक छोटा सा। टोटल ऑफ स्पूल हम काउंट करेंगे तो इसमें 5 हो रहा है, और इस छोटे से स्पूल को भी, ये छोटे से फ्लैंज को भी एक स्पूल दिया है जो कि वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे टोटल पाइप हमारा कितना यूज किया गया इस आइसोमेट्रिक में। 2 इंच का पाइप हमारा 9.9 मीटर पाइप हमारा इस आइसोमेट्रिक में यूज किया गया है, जो कि आइसोमेट्रिक के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। उसके बाद हमारा ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन पॉइंट दिया है, इस लाइन नंबर में जाकर कनेक्ट हो रहा है, जिसमें एलिवेशन 1 मीटर 47 होता है। इसका नार्थिंग और ईस्टिंग भी चेक करता है, जब भी कनेक्ट होता है तो उसका नार्थिंग और ईस्टिंग ज़रूर चेक करते हैं कि सेम नार्थिंग ईस्टिंग में जाकर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं है। और ये पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन है, गैस्केट का, फ्लैंज का, बोल्ट का, गेट वाल 6 नंबर पे गेट वाल है जो हमारा ड्राइंग में शो कर रहा है। ये है 6 नंबर पे गेट वाल, 6 नंबर पर वाल बोलते हैं, उसमें ये गेट वाल है। गेट वाल का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ड्राइंग में। टोटल ये हमारा आइसोमेट्रिक का डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको आइसोमेट्रिक देखना हो तो इस डिस्क्रिप्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आइसोमेट्रिक देखें, वहाँ पर सिंबल देखें 1 2 3 नंबर, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आकर चेक करें कि उसकी क्या है, उसमें कौन सा मटेरियल है, कौन सा कोड है, कौन सा स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज करते हैं। ये टोटल हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग में दिया जाता है PNID नंबर, मतलब आपको अगर PNID देखना हो तो उसका कौन सा PNID नंबर में ये आइसोमेट्रिक है। पाइपिंग लेआउट नंबर होता है, ये लाइन नंबर होता है, लाइन नंबर भी देखते हैं, ये चीज़ें टोटल। इसके बाद हम दूसरा एक ड्राइंग दिखा रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद उसको जाकर चेक करेंगे, जैसे ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर आपको आइसोमेट्रिक देखना है तो। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें इसका डिटेल देखें। ये जो एक अलग मैंने आइसोमेट्रिक दिया है आप लोग को ईजी समझने के लिए, क्लियर होने के लिए आपके कंसेप्ट को। फिर ये फील्ड बेल्ट आता है। उसके बाद ये टाइन पॉइंट आता है। ये उसके बाद नॉर्थ से साउथ जा रहा, साउथ से फिर एल्बो लग रहा है, ये फ्लंज है, फ्लंज का डिस्क्रिप्शन है। फिर अप हो रहा है, फिर एल्बो लग के फिर से हमारा वेस्ट जा रहा है, फिर अप हो रहा है, अप से फिर एल्बो लग के हमारा साउथ जा रहा है। साउथ के बाद यहाँ पे 2 रिड्यूसर यूज किया गया है। 2 रिड्यूसर इसलिए यूज करते हैं जब भी हमारा पाइप का जैसे लार्ज बोर से ज़्यादा स्मॉल बोर में जब हम कनेक्ट करते हैं तो 2 रिड्यूसर यूज करते हैं। अब 4 नंबर पर रिड्यूसर का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 6 नंबर पर दिया गया है रिड्यूसर का 40 का शेड्यूल है। 6x4 मतलब पहले 6x4 लगाए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता दूसरा एक और रिड्यूसर यूज किए हैं जो 3 नंबर पे है, ये 10x6 मतलब 2 रिड्यूसर यूज किए हैं, पहले 4x6 का, फिर 6x10 का, मतलब 4 इंच से 10 इंच में हम कन्वर्ट किए हैं इस लाइन को। इसके लिए हम 2 रिड्यूसर यूज किए हैं। अब 4 नंबर पे जो 3 नंबर पे दिया है, ये रिड्यूसर इसेंट्रिक रिड्यूसर है जो 10x6 का। उसके बाद फिर से साउथ में जाएंगे, फिर अप हो जाता है ये लाइन। ये अप होता है 1 पे जाकर देखेंगे हमारा कितना मीटर पाइप हम यूज किए हैं। 30 शेड्यूल का, इसमें 2 पाइप यूज किए हैं, एक 10 इंच का, एक 4 इंच का। और उसके बाद ये दूसरा जो होता है ये 4 इंच का लाइन है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कितना हम यूज किया। 4 इंच का जो लाइन होता है उसका शेड्यूल 40 है। टोटल 4 इंच के लाइन में 30.5 मीटर हम पाइप यूज किए हैं, और 10 इंच में 18.2 मीटर टोटल लेंथ ऑफ पाइप यूज किए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने मीटर पाइप है इस आइसोमेट्रिक में, कौन सा 2 इंच का कितना मीटर है, 10 इंच का कितना मीटर है, कितने स्पूल हैं। ये स्पूल का डिस्क्रिप्शन टोटल दिया हुआ है, देखें स्पूल 4 है, स्पूल 5 है, उसके बाद स्पूल 5A है, स्पूल 6 है, स्पूल 7 है। ये टोटल स्पूल है। इस आइसोमेट्रिक में कितने स्पूल है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि इस आइसोमेट्रिक में काउंट करके बताओ मुझे कितने स्पूल हैं। वो चीज़ आप काउंट कर सकते हैं।